हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो मंजिल मिल जाएगी, या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। दोस्तों, कल की क्लास में हमने राव चंद्रसेन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन राव चंद्रसेन पर अकबर के द्वारा जो आक्रमण किए जाते हैं और राव चंद्रसेन कहां कहां जाता है, उसकी चर्चा आज की क्लास में करेंगे। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लाइक और कमेंट बहुत कम कर रहे हैं। प्लीज लाइक और कमेंट अवश्य करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। हमारा हौसला बढ़ेगा तभी हम आपके लिए अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि हौसलों में ही तो जान होती है, हौसलों में ही तो जुनून होता है, और जिसमें जान और जुनून होता है वह निश्चित रूप से कुछ अच्छा कर पाता है। क्लास शुरू करने से पहले मैं कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालता हूं। कल का चैलेंज क्वेश्चन यह था कि मारवाड़ चित्रकला का उद्भव किसके शासनकाल में हुआ, जिसका जवाब होगा मारवाड़ के शासक राव मालदेव के शासनकाल में। और इस प्रश्न का जवाब देने वाले विद्यार्थियों में सीमा यादव गुहाला, हर्षिता राठौड़ बीकानेर, नरेंद्र सिंह नागौर, चंदा सैनी इंद्रपुरा, रोहित यादव, बंटी यादव, विजय यादव गुहाला और रणवीर सिंह शेखावत बामलास मुख्य थे। आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। अधिक समय न लेते हुए हम आज की क्लास की चर्चा करते हैं। दोस्तों, कल की क्लास में मैंने बताया था कि राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, भूला बिसरा नायक कहा जाता है, भूला बिसरा राजा कहा जाता है, विस्मृत वाला राजा कहा जाता है, द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़ कहा जाता है, प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, जिसने नागौर दरबार में जाकर अधीनता स्वीकार नहीं की और वापस जोधपुर लौट गया। और जोधपुर लौटने के बाद अकबर नाराज हो गया और अकबर ने उसके पीछे आक्रमण करने के लिए एक सेना भेज दी थी। तो ध्यान देना है, जैसे मान लो ये नागौर दरबार है, क्या है, नागौर दरबार है, और यहां से चंद्रसेन कहां चला गया, सीधा ये चंद्रसेन हो गया। चंद्रसेन सीधा कहां चला गया, जोधपुर चला गया। कहां चला गया, जोधपुर चला गया। कौन, चंद्रसेन। ध्यान देना, कौन चला गया, चंद्रसेन। जब चंद्रसेन जोधपुर चला गया तब अकबर नाराज हो गया और अकबर ने हुसैन कुली खां की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, हुसैन कुली खां की अध्यक्षता में जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी। जोधपुर ख्यात के अनुसार ये बताया गया है कि लगभग जोधपुर पर 3 बार आक्रमण किए गए और 10 महीने तक घेरेबंदी रखी गई, जिसके कारण जोधपुर दुर्ग में अन्न जल की कमी हो गई। और अन्न जल की कमी होने के कारण चंद्रसेन को जोधपुर किला छोड़ना पड़ा और जोधपुर किले को छोड़कर वह कहां चला गया, भाद्रा जून चला गया। कहां चला गया, भाद्रा जून चला गया। कौन, चंद्रसेन। दूसरी तरफ अकबर ने 1572 ईस्वी में, कब, 1572 ईस्वी में राय सिंह राठौड़ को, किसको, राय सिंह राठौड़ को जोधपुर का क्या नियुक्त कर दिया, प्रशासक नियुक्त कर दिया। आप इसको गवर्नर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, गवर्नर। तो ध्यान देना है कि चंद्रसेन ने नागौर दरबार से नाराज होकर जोधपुर चला गया। तब अकबर ने जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए हुसैन कुली खां की अध्यक्षता में एक सेना भेजी।
जैसे ही इस बात की जानकारी चंद्रसेन को लगी तो चंद्रसेन जोधपुर छोड़कर कहां चला गया, भाद्राजून चला गया। अब क्या होता है, अकबर भाद्राजून पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजता है, खाने कल्ला को भेजता है। किसको भेजता है, खाने कल्ला को भेजता है। जैसे ही इस बात की जानकारी किसको मिलती है, चंद्रसेन को, तो चंद्रसेन फरवरी 1571 में, कभी फरवरी 1571 ईस्वी में, ये सब पहले की बातें वैसे, तो आपको सन की आवश्यकता नहीं है, तो आप इतना ध्यान रखो कि भाद्राजून किले को छोड़कर चंद्रसेन कहां चला गया, सोजत चला गया। कहां चला गया, सोजत चला गया। और सोजत कहां है, पाली। अब कोई आपसे पूछ ले कि भाद्राजून कहां है, भाद्राजून है जालोर में। तो जोधपुर किले को छोड़कर चंद्रसेन कहां गया, भाद्राजून चला गया। और भाद्राजून पर जब खाने कल्ला के नेतृत्व में अकबर की सेना ने आक्रमण किया, तब भाद्राजून को छोड़कर कहां चला गया, सोजत पाली में चला गया, जहां पर उसका एक भतीजा था जिसका नाम था कल्ला राठौड़। क्या नाम था, कल्ला राठौड़। वह सोजत के किले की रक्षा का भार संभाल रहा था। यह कल्ला राठौड़ है, वैसे किसका पुत्र है पता है, चंद्रसेन के भाई राम सिंह का पुत्र है। किसका पुत्र है, राम सिंह का पुत्र है। और राम सिंह कौन था, चंद्रसेन का विरोधी भाई था। कौन था, विरोधी भाई था। तो भाद्राजून को छोड़कर कहां चला गया, सोजत चला गया। और जब अकबर की सेना ने सोजत पर आक्रमण किया, तो भतीजे कल्ला राठौड़ के कहने पर, चंद्रसेन ने सोजत के किले को कल्ला राठौड़ को सौंप कर कहां चला जाता है, सिवाना चला जाता है। कहां चला जाता है, सिवाना चला जाता है। और ये सिवाना कहां पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। कहां पड़ता है, बाड़मेर में। जी हाँ दोस्तों, ये वही सिवाना है, ये वही सिवाना है जिसे मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। ये वही सिवाना है जिसे मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार के द्वारा हल्देश्वर की पहाड़ी पर करवाया गया था। इसे खेराबाद, कुंभट दुर्ग, कुमथाना दुर्ग कहा जाता है। किसको, सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग को ही जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। कौन से दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। और उसके बाद अकबर की सेना सोजत में कल्ला राठौड़ को पराजित कर सोजत पर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है। और चंद्रसेन कहां चला जाता है, सिवाना चला जाता है। और यहां पर 4 वर्ष तक रहता है। कितने वर्ष तक, 4 वर्ष तक रहता है। और 4 वर्ष तक रहकर मुगलों के साथ संघर्ष करता है, मुगलों के साथ युद्ध करता रहता है। कौन, राव चंद्रसेन। लेकिन 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा जाता है, जलाल खां को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है, जलाल खां को भेजा जाता है। किंतु चंद्रसेन है वह क्या करता है, अपने सहयोगी देवीदास की सहायता से, किसकी सहायता से, देवीदास की सहायता से जलाल खां की हत्या कर देता है। इस बात से मुगल सेना को, यानी अकबर की शाही सेना को गहरा धक्का लगता है, उसकी प्रतिष्ठा को आघात लगता है। तब अकबर के द्वारा किसको भेजा जाता है, साहेबाज खां को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है, साहेबाज खां को भेजा जाता है, जो देवकोर और दुनाड़ा पर अधिकार कर, किस पर अधिकार कर लेता है, सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। लेकिन चंद्रसेन को बंदी नहीं बना पाता है। उसके बाद चंद्रसेन कहां जाता है, पोखरण चला जाता है, जहां पर अक्टूबर 1575 ईस्वी में, अक्टूबर 1575 ईस्वी में जैसलमेर का शासक हरिराय भाटी, कौन, हरिराय भाटी आक्रमण कर देता है।
लेकिन 4 महीने की घेरेबंदी के बाद भी हरिराय भाटी जब पोखरण के किले को नहीं जीत पाता है तो वह चंद्रसेन से कहता है कि यह किला 1 लाख फदिये के बदले यानी 12,500 रुपये के बदले मुझे दे दो, और जब तुम जोधपुर पर वापस अधिकार कर लो तब तुम्हारा किला वापस ले लेना। तब चंद्रसेन को यह प्रस्ताव समझ में आ गया और उसने स्वीकार कर लिया, और उसने 1 लाख फदिये के बदले में, कितने रुपए में? 1 लाख फदिये के बदले में, यानी कितने रुपए हो गए? 12,500 रुपए के बदले में पोखरण का किला जनवरी 1576 ईस्वी में किसको दे दिया? जैसलमेर के शासक हरिराय भाटी को दे दिया। कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि जिस समय जैसलमेर के शासक हरिराय भाटी ने पोखरण के किले पर आक्रमण किया था उस समय पोखरण के किले का किलेदार कौन था? आनंदराम पंचोली। चंद्रसेन का एक सेनापति था जिसका नाम था आनंदराम पंचोली, वह पोखरण किले का किलेदार था। तो ध्यान देना है कि सबसे पहले अकबर ने कहां पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी? जोधपुर पर। किसके नेतृत्व में? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। फिर चंद्रसेन कहां चला गया? भादरा जून जालोर चला गया। उसके बाद जब अकबर की सेना ने आक्रमण किया तो कहां चला गया? सोजत पाली में। सोजत पाली में अकबर की सेना का सामना किसने किया? कल्ला राठौड़ ने, जो चंद्रसेन का भतीजा था और राम सिंह का पुत्र था। फिर सोजत से चंद्रसेन कहां चला गया? सिवाना बाड़मेर चला गया, जिसे मारवाड़ शासकों की शरण स्थली कहा जाता है, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। यहाँ तक पर चंद्रसेन कितने वर्षों तक रहता है? 4 वर्षों तक रहता है, और 4 वर्षों तक रहकर वह अकबर की सेना का सामना करता है, मुगलों से युद्ध करता है। यहाँ पर चंद्रसेन के द्वारा देवीदास की सहायता से अकबर के सेनापति जलाल खां की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अकबर शाहबाज खां को भेजता है, जो देवकोर और दुनाडा पर अधिकार कर सिवाना पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। फिर चंद्रसेन कहां चला जाता है? पोखरण, और पोखरण का किला किसको दे देता है? जैसलमेर के शासक हरिराय भाटी को। कितने रुपए में? 1 लाख फदिये के बदले में कितने रुपए होते हैं? 12,500 रुपए। इस समय पोखरण के किले का किलेदार कौन था? आनंदराम पंचोली। अब देखो दोस्तों कहां कहां जाता है इसके बाद, पोखरण के बाद आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यदि यह क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखो सबसे पहले राव चंद्रसेन कहां गया था? जोधपुर गया था। कहां गया था? जोधपुर। जोधपुर के बाद कहां गया? भादरा जून। भादरा जून के बाद कहां चला गया? सोजत। सोजत कहां है? पाली में। सोजत के बाद कहां गया? सिवाना। सिवाना कहां है? बाड़मेर में। सिवाना से कहां चला गया? पोखरण। अब पोखरण से कहां चला जाता है? ध्यान देना, सारण की पहाड़ियों में। कहां चला जाता है? सारण की पहाड़ियों में। सारण की पहाड़ियां, कानूनजा की पहाड़ियां, ध्यान देना, कानूनजा की पहाड़ियां, और सचियाब। सचियाब जोधपुर चला जाता है। कहां चला जाता है? जोधपुर। या डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में 1.5-2 वर्षों तक घूमता रहता है। कौन? चंद्रसेन। और यही सचियाब जोधपुर में, ध्यान देना, 11 जनवरी 1581 को, 11 जनवरी 1581 को उसका एक सेनापति था जिसका नाम था बेरसल, उसके द्वारा, बेरसल के द्वारा जहर देने के कारण चंद्रसेन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कब? 11 जनवरी 1581 को। कहां? सचियाब जोधपुर में, सारण की पहाड़ियों में। सचियाब कहां है? जोधपुर और पाली की सीमा पर है। कहां है? जोधपुर और पाली की सीमा पर है। यहीं पर उसकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। किसकी? ध्यान देना, राव चंद्रसेन की।
इससे पहले 1580 में 7 जुलाई 1580 को राव चंद्रसेन ने सोजत पर पुनः अधिकार कर लिया था। कब अधिकार कर लिया था? 7 जुलाई 1580 को राव चंद्रसेन ने मरने से पहले सोजत पर पुनः अधिकार कर लिया था। लेकिन 11 जनवरी 1581 को राव चंद्रसेन की बेरसल के द्वारा जहर दिए जाने के कारण क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये वही राव चंद्रसेन है जो मारवाड़ का अंतिम राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। कोई भी आपसे प्रश्न पूछे कि मारवाड़ का अंतिम राजा कौन है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? राव चंद्रसेन। कोई आपसे पूछे कि मारवाड़ का पहला राजा कौन था जिसने छापामार व गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया? राव चंद्रसेन। कोई आपसे पूछे कि अकबर कालीन स्वतंत्र प्रकृति का पहला शासक कौन था? राव चंद्रसेन। कोई आपसे पूछे कि राजस्थान का पहला शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया? राव चंद्रसेन। कोई भी आपसे पूछे कि राव चंद्रसेन कौन सा व्यक्ति था जिसने मुगलों का प्रतिरोध किया? मारवाड़ का शासक था, यानी राव चंद्रसेन पहला व्यक्ति था जिसने आजीवन यानी अंतिम समय तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उसके बाद तो मेवाड़ में महाराणा प्रताप भी हुए हैं। इन्हीं के पथे पर चलकर महाराणा प्रताप ने भी प्रसिद्धि प्राप्त की थी, जिन्हें हम याद करते हैं, लेकिन राव चंद्रसेन को हम भूल गए। क्यों? क्योंकि इसे इतिहास में समुचित महत्व नहीं मिल पाया, और इतिहास में समुचित महत्व नहीं मिल पाने के कारण इसे इतिहास में भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा नायक कहा जाता है। अब एक बात मैंने आपको दोस्तों बताई थी कि जोधपुर में जब अकबर अधिकार कर लेता है तो 1572 ईस्वी में राय सिंह को क्या करता है? वहां का प्रशासक नियुक्त कर देते हैं। तो राय सिंह का एक भाई था। राय सिंह का एक अतिरिक्त बात बता रहा हूं मैं आपको। राय सिंह का एक भाई था जिसका नाम था पृथ्वीराज राठौर, जिसे कन्हैया लाल सेठिया ने क्या कहा है? पीथल कहा है। पाथल किसको कहा गया है? आपको पता होना चाहिए। किसको कहा गया है? महाराणा प्रताप को। किसको कहा गया है? महाराणा प्रताप को। किसने कहा था? कन्हैया लाल सेठिया ने। तो ध्यान देना है, इसको तो कहा गया है पीथल, और महाराणा प्रताप को क्या कहा गया है? पाथल। इसको तो क्या कहा गया है? पीथल, और महाराणा प्रताप को क्या कहा गया है? पाथल। पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने कौन सा दुर्ग दिया? गागरोन का दुर्ग। गागरोन कहां पड़ता है? झालावाड़ में। कहां पड़ता है? झालावाड़ में। इसी पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था वेली किसने रुक्मणीरी। वेली किसन रुक्मणीरी कहां लिखा? गागरोन झालावाड़ में। इस ग्रंथ को जोधपुर के कवि दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण का। वेद कितने? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन दुर्सा आडा ने इस वेली किसन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ को कौन सा वेद कहा है? 5वां वेद कहा है। और 19वां पुराण का है। 18 पुराण है, जिसमें सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण। लेकिन दुर्सा आडा ने वेली किसन रुक्मणीरी ग्रंथ को कौन सा पुराण का है? 19वां पुराण का है। पृथ्वीराज राठौड़ को टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोस कहा है। टेसीटोरी का जन्म उदिनी गांव इटली में हुआ था। और ये वेली किसन रुक्मणीरी नामक जो ग्रंथ है वह उत्तरी मारवाड़ का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों राव चंद्रसेन कंप्लीट होता है। राव चंद्रसेन के बाद जो शासक बनेंगे उनका नाम है मोटा राजा उदय सिंह, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम शहीदान।